जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, दिन के लगभग 2 बजने वाले हैं और ठंड या गर्म क्या मौसम बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक बहुत गर्मी थी। अभी गर्मी हो रही है, लेकिन अब ठंडा ठंडा मौसम है। तो ठंडे ठंडे मौसम के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गाँव से काफ़ी दूर, एक बार फिर रुद्रप्रयाग से। और ज़रूर अभी थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है, लेकिन जहाँ हमारा ये दुकान वाला एरिया है उसके अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और ऊपर से वेल्डिंग का काम, पूरे चेहरे पे जलन पड़ रही है। पर चलो, एक मिस्त्री जी हमारी छुट्टी पे हैं, एक मिस्त्री जी हमारे साइट पे हैं, तो जो इमरजेंसी काम है वो दुकान का मैं ही देख रहा हूँ। और हाथ वूथ का तो क्या बोलना, वेल्डिंग के काम में तो शरीर का ध्यान आदमी दे ही नहीं सकता है। अगर शरीर का ध्यान देगा तो फिर काम ही नहीं होगा। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ा तेज़ एक छड़छड़ बारिश आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जो कि स्क्रीन पे थोड़ा थोड़ा आपको भी देखने को मिल रही होगी। तो चलो, थोड़ा मैं ठंडी हवा खाने के लिए बाहर निकला दुकान से। और आजकल तो सासू माँ और जड़ ससुर जी और संजना सब लोग जवाड़ी गांव में है, तो आजकल खाना पीना भाई साहब के कमरे पे ही हो रहा है। तो चलो, भाई साहब अभी खाना बना रहे हैं, तो जैसे ही खाना बन जाएगा तो खाना खाने के लिए चले जाते हैं भाई साहब के रूम पे। संजना शाम को ज़रूर रुद्रप्रयाग आ रही है, लेकिन फिर सुबह होते ही जवाड़ी चले जा रही है, क्योंकि वहाँ देखने के लिए कोई ना कोई चाहिए। क्योंकि जो हमारे जड़ ससुर जी की सासू माँ है, हमारी चाची जी, उनकी तो भैंस भूंस है, तो वो बाहर का ही काम ज़्यादा देखेंगे। तो चलो, कोई बात नहीं, फ़िलहाल भाई साहब के हाथ का स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं कुछ दिनों तक। और यहाँ पर हमने कुछ बनाने की ज़रूर सोची थी, लेकिन वो सोची रह गई। हम यहाँ पर कुछ अभी तक बना नहीं पाए हैं, लेकिन ज़रूर भविष्य में यहाँ पर कुछ बनाएंगे और फिर जो भी बनेगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारा जो सारा सेटिंग का सामान है वो ऐसे ही बिखरा हुआ है, और मानसून जब लगेगा तो उस टाइम पे काफ़ी लकड़ियों का हमको नुकसान होगा, प्लाई का नुकसान होगा। ज़रूर वाटरप्रूफ प्लाई है, लेकिन फिर भी इस पे बहुत सारी लकड़ी लगी हुई है, जो कि मानसून में ख़राब हो सकती है। चलो, अपने लिए है ना सही, लेकिन फ़िलहाल लकड़ियों के लिए कुछ तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा। जबकि हम कुछ अपने लिए बनाने की यहाँ पर सोच रहे थे, तो देखो क्या हो सकता है। क्योंकि ये जो ज़मीन है ना, ये 4 साल तक हमने किराए पे ले रखी है। ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस गेट तक, जहाँ तक हमारा सामान बिखरा हुआ है। तो 4 साल तक कुछ करने की सोच रहे थे यहाँ पर, लेकिन बोलते हैं ना, जब तक कुछ होता नहीं है तब तक क्या ही कर सकते हैं। कोशिश हर दिन कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ करते हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसी सामने आ रही हैं, फिर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो दुकान से आधा सामान तो आजकल में चले गया है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी पेंडिंग सामान पड़ा हुआ है, जो कि हमने डिमांड पे बनाया था, लेकिन बनने के बाद अभी कोई लेके नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि बारिश में ख़राब हो जाती है। फिर लोहे का काम है, तो कभी इधर से उधर करो, उधर से इधर करो, तो उसमें जाली जूली जो चीज़ें हैं वो फट जाती हैं। और उसी जाली ने आज आफत निकाल दी है। कुछ टाइम पहले किसी ने डिमांड दी थी एक छोटी सी खिड़की, या रोशनदान आप बोल सकते हैं। खिड़की जो साइज़ है उसका खिड़की जैसा है, लेकिन बनाया उन्होंने रोशनदान जैसा है। तो उन्होंने बनाने के लिए दिया, हमने बना भी दिया बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर सामान इधर उधर करते समय ना एक छोटी जगह पे जाली फट गई। जाली जब वहाँ पर फटी, तो फिर ऐसे चीज़ें हम ग्राहक को तो नहीं दे सकते हैं फटी फुटी। इसीलिए उस जाली को निकालने में जो टाँके टूके काटने के लिए है ना, वो बहुत दिक्कत हुई है। क्योंकि वो कांटे बोल रहा हूँ मैं, जो टाँके हैं ना वो ऐसी जगह पे लगे हुए हैं, ग्राइंडर से भी नहीं कट रहे हैं। तो छेनी हथौड़ी से तोड़ते अभी हालत ख़राब हो गई है। तो ऐसे ही होता है, अगर डिमांड पे जल्दी सामान नहीं जा पाता है तो सामान वैसे ही वहीं पे पड़ा पड़ा भी ख़राब हो सकता है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये दिक्कत है कि एडवांस कोई नहीं देता है। मांगते भी हैं, लेकिन फिर भी एडवांस कम ही देते हैं। जबकि आप लोगों के कमेंट आए थे कि वेल्डिंग के काम में 50% एडवांस ले लेना चाहिए, नहीं तो जैसे हमने कितनी बड़ी खिड़कियाँ थी वो काटी, उनका पूरा मतलब सर सामान अलग किया, वो नुकसान
हो ही जाता है, अब क्या करें, कुछ नहीं बोल सकते इस चीज़ में। और जो मैं बात कर रहा था अभी, तो ये देखो, ये हमने कुछ टाइम पहले बना दिया था और आज यहाँ पर बीच में एक छोटा सा साइड में छेद हो गया था। तो साइड से ना जो भी टाँके मारे थे, जो पत्ती पुत्ती लगी थी, उनके हाल देखो निकालने में क्या हो गए हैं। तो सोचिए कितनी खतरनाक हालत ख़राब हुई होगी इनको निकालने में, क्योंकि साइड में ना ग्राइंडर मशीन लगी नहीं रही थी, नहीं तो काटते इनको, लेकिन छेनी हथौड़ी से ये निकालने पड़े। तो पत्ती पुत्ती बिल्कुल ऐसे हाल हो गए हैं कि यूज़ मुश्किल ही हो गया अब ये। और जाली के ये हाल देखो, पूरी जाली एकदम बढ़िया थी, बस ये वाला जो छेद है इसने ऐसा परेशान किया कि ये देखो पूरी जाली निकालनी पड़ी। अब तो कई जगह कटफट लग गई, लेकिन बस इसी छेद के कारण सब कुछ हुआ। 2 जालियों पे बाहर अंदर पूरा ही छेद हो रखा था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस छेद ने आज हालत ख़राब तो करी, साथ साथ में एक इमरजेंसी काम मुझे करना था, वो काम भी आज मैं, बाकी एक छोटा मोटा काम ये भी आया था अभी। तो ये बर्फ़ी जाली बोल रहा हूँ, बर्फ़ी डिज़ाइन में मैंने इस पर सरिया तो मार दिए हैं, बस इसको भी जाली लगा के साइड कर देंगे। बाकी ये वाली डिमांड थी हम पे ना, कम से कम 40-50 चौखटें बनानी थी हमको। वो इमरजेंसी काम था, तो 4 चौखट तो मैंने परसों बना के दे दी थी, 3-4 चौखट आज बना लेता, आज ज़्यादा ही बन जाती अगर इस काम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो चलो आज शायद लेट तक काम करना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा बिना आराम के, तभी जाके जो डिमांड है वो आज की पूरी हो पाएगी, क्योंकि कल या परसों वो बोल रहे हैं हमको पूरी सारी चौखटें चाहिए। तो सोचा था अभी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, लेकिन तब तक भाई साहब का फ़ोन आ गया, और जो बारिश है वो तो बिल्कुल हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो फटाफट चलते हैं अब भाई साहब के कमरे पे। और मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, तो सामने हमारी दुकान है, और दुकान से ज़्यादा दूर नहीं, मैंने बताया भी था भाई साहब का कमरा यहाँ ऊपर है। थोड़ा फोकस ही नहीं हो पा रहा है, कैमरा दिक्कत कर रहा है गर्मी की वजह से। तो ये वाली जो मकान है, तो ये ऊपर एक कमरा है, उसी के ठीक नीचे यहाँ पर भाई साहब का कमरा है, और ये रही हमारी दुकान। और ये पूरा एरिया रुद्रप्रयाग का। और सामने तो काफ़ी बादल भी हैं और धुंध जैसी भी है, तो वहाँ तो बहुत तगड़ी बारिश हो रही होगी। जैसे कि लगातार कई वीडियो सामने आ रहे हैं कि पहाड़ी ऊपरी क्षेत्रों में काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन रुद्रप्रयाग में नहीं, श्रीनगर में भी बारिश नहीं हो रही है। बाकी देहरादून में भी झमाझम बारिश हो रही है, और आज हमारी ईंटें उतरी हैं वहाँ ऊपर। तो रुड़की वाले भी बता रहे थे कि जहाँ से उन्होंने ईंट उठाई, तो वहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही थी पिछले 2 दिन से। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, फोकस तो होगा नहीं, ये देखो। तो आज सुबह हमने यहाँ पर ये वाली ईंटें उतारी हैं, और ये वाली ईंटें पहले से थी, यहाँ उतारनी भी नहीं थी हमको, लेकिन ये क्या बोलते हैं उसको, जगोड़ गांव हमने ईंटें भेजी हैं। 5000 ईंटें आज भेजी हैं और 5000 ईंटें परसों भेजी हैं। तो एक गाड़ी में नीचे से आती है 7000 ईंटें, तो जगोड़ गांव की चढ़ाई पे 7000 ईंटें तो जा नहीं पाएगी, इस वजह से फिर 2000 ईंटें परसों भी यहीं उतारनी पड़ी, और 2000 ईंटें आज भी यहीं पर उतारनी पड़ी। और अगर आप लोगों को भी कहीं ईंटें चाहिए अच्छी दामों पे और अच्छी ईंटें, तो आपके घर तक हम पहुंचाने का पूरा काम करते हैं। जैसे यहाँ से जीजा जी की भी सारी जो ईंटें वो पहुँचाई, और अभी एक नया काम वहाँ पर चल रहा है, तो उन्होंने भी डिमांड दी थी, तो घर तक एकदम बढ़िया उनकी ईंटें पहुँच गई है, 10,000 ईंटें। तो स्क्रीन पे देखिए भाई साहब जो कि कमरे के बाहर से बैठे हुए हैं। लाइट चली गई थी, बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ तो फिर भी कुछ दिक्कत नहीं है, मैं भाई साहब के कमरे पे रहा हूँ, यहाँ तो बिल्कुल ठंडा है। हाँ, नीचे
रहोगे तो पता चलेगा गर्मी क्या होती है। बाकी भाई साहब के कमरे से नज़ारे तो बहुत खूबसूरत है। नीचे से मैंने अभी कमरा आपको दिखाया था, लेकिन यहाँ से और भी खूबसूरत दिखता है पूरा रुद्रप्रयाग और चारों साइड की हरियाली। और हरियाली के बीच में ये ख़तरनाक जोन भी है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं हर मानसून टूट फूट होती रहती है। यहाँ हर मानसून तो टूटता ही रहता है, लेकिन परसों जो बारिश हुई ना, उससे यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर आए नीचे, आवाज़ें सुन के तो हम भी डर गए थे। ये सामने नया नया लैंडस्लाइड जो हुआ है ना, ये परसों का हो रखा है और फोकस नहीं हो पा रहा है। और ये कभी जो गधेरा है इतना उफान पे रहता है कि जो भी ये मकानें बनी हुई है वो सारे डर जाते हैं मानसून के टाइम पे, जब ये गधेरा या गधेरा उफान पे रहता है। बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर दोनों भाई साहब गप लगा रहे हैं पता नहीं क्या। और यहाँ नीचे हरे भरे खेत देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं। और फ़ोन हमसे ज़्यादा परेशान हो गया गर्मी से, फोकस ही नहीं हो पा रहा है। तो चलो बातें बहुत हो गई, अब भाई साहब के हाथ का खाना खाते हैं। तुमने खा लिया? ठीक है। तो चलो भाई साहब ले आए हैं खाना, और खाने में चौसा भात काफ़ी टाइम के बाद खाने को मिल रहा है, क्योंकि ससुराल में आजकल बहुत दिन से चौसा भात नहीं बना। तो चौसा भात खाते हैं। थोड़ा आराम करना था, तब तक ससुर जी का भी फ़ोन आ गया है कि मुझे भागे भागे बाईपास आना है खाना खाते ही। तो चलो फटाफट खाना खाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। आराम तो है ही नहीं आज के दिन भर में। दोस्तों ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, लेकिन अभी मस्त बढ़िया बारिश आ रही है। और ऐसी बारिश में मुझे जाना है अभी कहीं दूर। सुबह ईंटें उतरी हैं तो उनका जो पैसा है वो उसी दिन देना पड़ता है। ईंटों में एक दिन भी वो ऐसा नहीं करते हैं कि कल देंगे परसों देंगे, जिस दिन ईंट गुजरती है उसी दिन पैसा देना पड़ता है। तो अभी सीधे मुझे जाना पड़ेगा बाईपास। और आपके सवालों का जवाब भाई साहब, तो मतलब जब से भाई साहब घर से निकले हैं तब से आप लोगों का हर वीडियो पे कमेंट ज़रूर रहता है कि आपने यही बताया ही नहीं कि भाई साहब रुद्रप्रयाग गए, कहाँ जॉब कर रहे हैं। तो कई दिन बताने की सोची, लेकिन फिर पता नहीं कुछ हो जाता है इधर उधर, फिर भूल जाता हूँ मैं ये चीज़ें। तो अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मुझे बाईपास जाना है, लेकिन बारिश तेज़ हो रही है तो मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ बारिश कम होने का, क्योंकि बाइक में मैं जाऊँगा। तो मैंने सोचा इतने में भाई साहब के बारे में आपको बता देते हैं कि भाई साहब रुद्रप्रयाग में क्या जॉब कर रहे हैं। दिहाड़ी। तो भाई साहब को ये वाली सीट हमने दे दी है, अब भाई साहब यहीं पर बैठे रहते हैं। तो मैं इधर उधर चले जाता हूँ, तो भाई साहब दुकान का पूरा काम देखते हैं। और मैं जब घर जा पा रहा हूँ बीच बीच में, तो इसका कारण भी भाई साहब ही हैं कि यहाँ दुकान में भाई साहब रहते हैं। मुझे बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं रहती है कि दुकान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस साइटों का जो काम है वहाँ पर मैं भाग जाता हूँ, लेकिन पिछले 2-4 दिन से भाई साहब भी साइटों पर ही घूम रहे हैं, एक हफ्ते से वाल। और ठीक लग रहा है रुद्रप्रयाग? हाँ मुझे तो मेरे को ही पता है ठीक लग रहा है, मैंने बोला। तो चलो मतलब दोनों में एक आदमी कभी इधर उधर जाएगा तो दूसरा आदमी बैठ सकता है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे तो। और भाई साहब घर ही नहीं जा रहे हैं, जबकि भाई साहब को मैं कई बार बोलता भी हूँ कि आप ही चले जाओ घर, मैं यहाँ हूँ। मुझको तो बस 1 या 2 दिन चाहिए इधर उधर जाने के लिए, उतना पूरा हफ्ता भी भाई साहब घर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जाते ही नहीं है अब हम। ठीक है।
तो जाएंगे भाई साहब तो तब मैं यहाँ देख लूँगा, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आदमी इधर उधर बिल्कुल निश्चिंत होकर रह सकता है कि दुकान पे कोई ना कोई है। तो यहाँ की जिम्मेदारी अब भाई साहब के हवाले। और अब बारिश रुकने का नाम अब ले नहीं रही है, तो ऐसी ही बारिश में मुझे जाना पड़ेगा बाईपास। तो आप लोगों का ये जो सवाल था इसका जवाब मैंने दे दिया है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो है इसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।